किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि नरमा की बिजाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। साथियों, बहुत से किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी एक दो किसान के आए थे, और वो बाकी जो मिलता है वो किसान पूछता भी है, भाई हम नरमा की बिजाई करते समय कितनी पोटाश डालें, कितनी डीएपी डालें, कितनी यूरिया डालें, कितनी सल्फर डालें, कितनी एसएसपी डालें। साथियों, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा और मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस समय उस खाद का, जो भी खाद रिकमेंडेशन है, उस खाद का प्रयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। और इसी तरह की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं ताकि किसान को कम से कम नुकसान हो, और यदि वो खर्च फसल पर करता है तो खाद का करता है या कोई कीटनाशक का करता है तो उसका जो प्रयोग है वो समय पर करे ताकि उसको फायदा ज़्यादा हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, आप इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चल सके। साथियों, आप सभी को पता है कि हम पानी लगाने के बाद ही नरमा की बिजाई करते हैं, और जब हम पानी लगाते हैं, बुआई करते हैं उस जमीन की, तो उसमें कचरा आदि काफ़ी मात्रा में होता है, और पानी लगाकर हम बिजाई कर देते हैं, परंतु वो कचरा गलने में काफ़ी समय ले लेता है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप डीएपी, पोटास, फलाना दिकड़ा डालने की बजाय आप जब भी पानी लगाएं, उस पानी लगाने से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पहले आधा कट्टा यूरिया का एक प्रति एकड़ के हिसाब से उस खेत में छिड़क दें। साथियों, यूरिया क्या काम करेगी? यूरिया जमीन के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी, जिसके कारण जो कचरा जमीन में पड़ा है वो जल्दी गल जाएगा और पौधे को जल्दी उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप बिजाई कर सकते हैं। परंतु आप यदि डीएपी, सुपर, पोटास ये सब बिजाई के समय डालेंगे तो आपका मान के चलो कि आधा कट्टा डीएपी डालते हैं, पोटास डालते हैं, सुपर डालते हैं, तो आपका लगभग 1500-2000 रुपये खर्च हो जाएगा। परंतु मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि जब हम बिजाई करते हैं तो पौधे की जड़ बहुत ही छोटी और महीन होती है, और जो नरमा की बिजाई होती है वो 3.5 फुट के गैप में होती है। तो आप खुद ही समझदार हो इस बात से कि यदि हम नरमा की बिजाई करते समय डीएपी, डाईपी सब कुछ डाल देंगे तो पौधे की जड़ें तो छोटी छोटी होंगी, वो कितनी तो डीएपी ले सकेंगी, कितनी पोटास ले सकेंगी, कितनी सल्फर, वो अपनी जो खाद की मात्रा है वो पौधा नहीं ले सकेगा, और वो जमीन के अंदर जो है सेट हो जाएगी। और जब जमीन के अंदर सेट हो जाती है तो बिना जीवाणुओं की पूर्ति किए बिना, बिना कार्बन बढ़ाए बिना वो खाद जो है रिलीज नहीं होती और पौधे को नहीं उपलब्ध होती। इसलिए मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप यदि डीएपी, पोटास, सुपर जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं, वो खाद जब नरमा की हाइट लगभग 1 फुट की हो जाए, 9 इंच, 1 फुट की हो जाए, जब आप पहला पानी लगाते हैं उस समय उस खाद का छिट्टा लगा दे। ऊपर से कोई त्रिफाली निकालता है, कोई छिल्लर निकालता है, तो वो निकाल देता है, तो क्या होता है, तो वो मिट्टी में पूरी मिल जाती है। साथियों, एक धारणा ये भी है कि डीएपी जो है जहाँ डालते हैं वहीं पड़ी रहती है, ये भी भ्रम फैलाया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि डीएपी के अंदर 35% मात्रा जो होती है वो पानी में घुलनशील होती है, और वो पानी में घुल के पौधे को उपलब्ध हो जाती है। 18% नाइट्रोजन जो अमोनियम रूप में होती है वो भी पौधे को अमोनियम रूप में जब मिलती है तो नाइट्रेट में बदल जाती है और फौरन पौधे को मिल जाती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल छोटे महीन पौधे के अंदर खाद की पूरी डोज डालना जो सुरक्षित नहीं है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि आगे आगे डीएपी बीजते हैं, ऊपर नरमा बीजते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर है सल्फ्यूरिक अम्ल जो डीएपी के अंदर मिला के और वो इसको घुलनशील बनाया जाता है, उसके संपर्क में यदि कोई दाना आ जाता है तो वो उगाव नहीं होता,
और उगाव हो भी जाता है तो ज़मीन के अंदर एकदम से ज़्यादा खुराक मरने और ज़्यादा गर्मी की वजह से वो जो है पौधा जल जाता है। इसलिए नरमा की बिजाई करते समय खूड में भी जो हम निकालते हैं ट्रैक्टर से उसमें भी डीएपी डालने की सिफारिश में नहीं करता, और बिजाई से पहले डालने की भी सिफारिश में नहीं करता। मैं केवल और केवल आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप आधा कट्टा, हो सकता है कि 1 कट्टा ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, यूरिया ज़रूर डाल दें ताकि वो जितना भी खेत में कचरा है वो सारा गल सड़ के पौधे को जल्दी उपलब्ध हो सके। साथियों, नरमा का बीज खरीदते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, विश्वसनीय दुकान से खरीदें और ज़्यादा जो है ज़्यादा बीज की मात्रा प्रति एकड़ न डालें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा डालेंगे तो पौधे जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, बड़े हो जाएंगे। जो जो बड़े होंगे, जो जो अंधेरा जो बनाएंगे, वो अंधेरा जो क्या है कि गुलाबी सुंडी का घर है। इसलिए आपको अंधेरा खत्म करने के लिए पौधों की संख्या मेंटेन रखनी है। मेंटेन आप रखेंगे तो पैदावार आपकी बढ़ेगी। यदि आप पहले से ही ज़्यादा बीज डाल देंगे तो साथियों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि नरमा की छंटाई नहीं की जा सकती। कोई 1-2% छंटाई किसान कर सकता है, बाकी आम किसान जो है नरमा की छंटाई नहीं कर सकता। उसके ऊपर जो है पौधे की दूरी सही मेंटेन नहीं कर सकता, नहीं बना सकता। एक बार जो बीज दिया वो बीज दिया। इसलिए कृपया करके बीज की मात्रा का ध्यान रखें। बीज के खरीदते समय दुकानदार की विश्वसनीयता पर ध्यान रखें और वैरायटी अपने एरिया के हिसाब से चयन करें। जिस एरिया के अंदर जो वैरायटी मौके पर कामयाब है उस वैरायटी का ही चयन करें। ये 3G, 4G, 5G ये जो भरम फैलाया जा रहा है, ये कोई बीज बाजार के अंदर है नहीं, झूठा प्रचार है। इसीलिए जो पुराना बीज चलता आ रहा है वही बीज हमारे को उपलब्ध होता है, और वही बीज जिस एरिया में जो बीज कामयाब है उस बीज का आप चयन करके उसकी बिजाई आप कर सकते हैं। साथियों, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप ज़्यादा खाद की मात्रा डालेंगे तो आपके पौधे को वो खाद बहुत ही सीमित मात्रा में प्राप्त होगी, बहुत ही कम उसका लाभ आपको मिलेगा। परंतु यदि आप 9 इंच और 1 फुट की हाइट पौधे की होने के बाद में पौधे को खुराक देंगे तो उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। साथियों, इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अपने खेत के अंदर नरमा की बिजाई करें। ये इस बात का सबको पता है कि पानी नहर का लगाएं ताकि बीज का जो है जमाव ठीक से हो जाए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपका वीडियो सुनने के लिए और अपने चैनल के साथ जुड़ने और अपने किसानी संगठन को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपके पास यदि कोई जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से किसानों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।